नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। कंज्यूमर डे हर साल मनाया जाता है, लेकिन भारत में कंज्यूमर की शिकायतें कम होने की जगह बढ़ती जा रही है। एक तरफ रेल से लेकर प्लेन तक यात्रियों की शिकायतें हैं, तो दूसरी ओर घर खरीदार की वक्त पर पोजीशन नहीं मिलने की शिकायत है। तो ऑनलाइन कंपनियों के खिलाफ भी शिकायतों का अंबार लगा है। सवाल आखिर ये है कि आखिर कब देश का कंज्यूमर बनेगा किंग? क्यों कंज्यूमर राइट्स में भारत, अमेरिका और यूरोपीय देशों से अब भी पीछे है? और मेरे साथ दो खास मेहमान आज यहाँ पर जुड़े हैं। हेम पांडे हैं, जो कि कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी हैं। साथ ही साथ बेजॉन मिश्रा जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, वो कंज्यूमर एक्टिविस्ट है। आप दोनों का सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं एक खबर। कंज्यूमर राइट्स डे है और इस दिन जी बिजनेस आपको ये बता रहा है कि तो चलिए, आज वर्ल्ड कंज्यूमर डे है यहाँ पर, और इसी पर हम अपना एक खास कार्यक्रम यहाँ पर कर रहे हैं कि आखिर कंज्यूमर कब किंग बनेगा। आप खरीदारी करते हैं, आपको किसी तरह की कोई परेशानी होती है, घर खरीदने जाते हैं, समय पर घर नहीं मिलता है, जाहिर तौर पर बहुत सारी परेशानियां आपकी है, और सीधा सा उपाय है इसका, और वो ये कि आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं, कंज्यूमर फोरम जा सकते हैं, वहां पर अपनी परेशानी बता सकते हैं और नतीजा हल आपको बहुत जल्द भी यहां पर मिल जाता है। बायर्स को समय पर पोजीशन नहीं देने पर सुपरटेक को एक बड़ा झटका लगा। दिल्ली के कंज्यूमर कोर्ट ने तय वक्त पर फ्लैट का पोजीशन नहीं देने पर सुपरटेक को करीब 56 लाख रुपए वापस देने का निर्देश दिया, जिसमें 10,000 रुपए की वो रकम भी शामिल है जो याचिकाकर्ता ने मुकदमेबाजी में खर्च किए। कोर्ट ने यह फैसला साउथ दिल्ली निवासी रंजीत भाटिया की एक याचिका पर सुनवाया। रंजीत भाटिया के मुताबिक उन्होंने जुलाई 2015 में सुपरटेक के नोएडा के एक प्रोजेक्ट में 1 करोड़ 35 लाख रुपए का एक फ्लैट बुक किया। अग्रीमेंट के मुताबिक जनवरी 2016 में फ्लैट मिलने थे, और इसे लेकर रंजीत भाटिया ने बिल्डर को 55 लाख से ज्यादा का पेमेंट भी कर दिया था। लेकिन जब तय वक्त पर पोजीशन नहीं मिला तो उन्होंने बिल्डर के खिलाफ ये याचिका डाली, और उसके बाद सुपरटेक को एक बड़ा करारा झटका लगा। तो आज वर्ल्ड कंज्यूमर डे है, और जाहिर तौर पर अब आप ये समझना चाहेंगे कि आखिर आप कैसे यहाँ पर शिकायत कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं। तो शिकायत करने की जगह मुआवजे के आधार पर तय है। शिकायत जो है वो आप कैसे कर सकते हैं ये हम आपको यहाँ पर बता दें। 20 लाख से कम अगर आपकी जो शिकायत है उसका अमाउंट जो है वो 20 लाख से कम है, तो आप जिला फोरम में यहाँ शिकायत कर सकते हैं। साथ ही साथ देखिए, अगर 20 लाख से 1 करोड़ तक की रकम है तो स्टेट कंज्यूमर फोरम आप यहाँ पर जा सकते हैं। साथ ही साथ अगर जो आपकी शिकायत है वो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो इसके लिए आपको नेशनल कंज्यूमर कमीशन में जाना होगा, यहाँ पर शिकायत करनी होगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर आप शिकायत करें तो करें कैसे। देखिए, आप अपनी शिकायत जो है वो कागज पर लिख कर दे सकते हैं, यानी कि एक लेटर के फॉर्मेट में दे सकते हैं। ऑनलाइन भी आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उनकी वेबसाइट पर जाइए, लॉग इन कीजिए, अपनी शिकायत लिखिए। अपनी शिकायत में आप ध्यान रखें कि आप पूरा का पूरा ब्यौरा जो है वो यहाँ पर दे, जैसे कि कब शिकायत, कब, कैसे, पूरी घटना जो हुई, जो घटनाक्रम है उसके बारे में बताएं। साथ ही साथ अगर आप अपने आरोपों को समर्थन करना चाहते हैं तो जाहिर तौर पर जो अटैच डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें करना ना भूलें। डॉक्यूमेंट जरूर अटैच करें, और राहत पाना चाहते हैं या नहीं ये भी आप अपनी शिकायत में जरूर लिखें। किसके खिलाफ आप शिकायत कर रहे हैं, किस बारे में कर रहे हैं, ये भी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर देनी होगी। क्या आपको किसी वकील की जरूरत है, ये भी एक सवाल है जो उसमें आपको जवाब यहाँ पर देना होगा। शिकायतकर्ता को मामूली कोर्ट फी यहाँ पर देनी होगी, यानी कि एक छोटी सी फीस जो है कम रकम की वो आपको यहाँ पर चुकानी होगी। और शिकायत करने में अगर आप देरी हो गई है तो आपको एक एफिडेविट देना होगा। देरी होने का मतलब ये है कि अगर आपके पास, मान लीजिए कि आपने किसी ऑनलाइन कंपनी से कोई प्रोडक्ट मंगवाया और 30 दिन की उसकी रिटर्न एक्सचेंज की वारंटी थी, गारंटी थी, और आप उसको मिस कर गए हैं और क्योंकि आप सफ़र कर रहे हैं या किसी कारणवश आप नहीं कर पाए हैं, तो
ऐसे केस में आपको एक एफिडेविट यहां पर देना होगा। देखिए, आप कॉल या एसएमएस के जरिए भी शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपके पास ये भी सुविधा है। आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की वेबसाइट पर जाइए, www.nationalconsumerhelpline.in पर आप जाइए। यहां आप अपना केस अपडेट भी देख सकते हैं। लॉगिन आईडी आपको क्रिएट करना होगा यहां पर, और देखिए उस लॉगिन आईडी को क्रिएट करने के बाद आपको बहुत ब्रीफली ये बताना होगा कि आखिर पूरा का पूरा जो आपका केस है वो क्या है। एक टोल फ्री नंबर आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए, 1-800-114000, ये एक टोल फ्री नंबर है। इस पर भी आप कॉल कर अपनी शिकायत कर सकते हैं। साथ ही 9+91 का कोड और 81309809 इस नंबर पर आप एसएमएस कर सकते हैं। अपना नाम और अपने शहर का नाम यहां पर जरूर लिखें। ये तमाम तरीके हमने आपको बता दिया। आप कॉल कर सकते हैं, चिट्ठी लिख सकते हैं, वेबसाइट पर यहां पर जाकर कंप्लेन कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं। तमाम जो तरीके हैं वो आप अपना सकते हैं। अब आप देखिए, हम अपने तमाम खास मेहमानों से बातचीत शुरू करें उससे पहले आप हमारी ये खबर पूरी तरह से समझ लीजिए और देखिए कि आखिर इस कंज्यूमर डे पर हम आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं और एक कंज्यूमर होने के नाते आपके क्या क्या राइट्स हैं। रेल हो या प्लेन हो, ऑनलाइन खरीदारी हो या ऑफलाइन, घर खरीदना हो या गाड़ी, आपको कभी कभी शिकायत होती ही है। लेकिन कई बार तो शिकायतें या तो करते नहीं या कंपनी से खुद ब खुद कंज्यूमर सुलह कर लेता है। लेकिन कंज्यूमर वर्ल्ड राइट्स डे पर हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों भारत में कंज्यूमर अब भी नहीं बन सका है किंग, क्यों हमारी शिकायतों का निपटारा तेजी से नहीं हो पाता। सबसे पहले बात करते हैं फैशन में आगे ऑनलाइन शॉपिंग की, जहां शिकायतों का अंबार लगा रहता है। हालांकि शिकायतें सुलझाई भी जाती हैं, लेकिन आंकड़ों पर गौर करें तो ये बहुत कम है, क्योंकि कंज्यूमर को शिकायत के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। दरअसल आप ऑनलाइन खरीदारी संबंधी शिकायतों के लिए onlinemediacenter.ac.in पर जा सकते हैं, जहां सिर्फ 100 रुपए की फीस चुकानी होगी। इसी तरह अगर आपको किसी खास प्रोडक्ट को लेकर किसी खास कंपनी से शिकायत करनी है, तो या तो उस कंपनी से सीधे शिकायत करें या रकम के हिसाब से कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। दरअसल भारत में सबसे ज्यादा कंज्यूमर को शिकायतें जिन सेक्टर को लेकर हैं, उनमें रेलवे, एयरलाइंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, होटल से लेकर रियल एस्टेट शामिल हैं। सरकार बैंकिंग रिफॉर्म्स का बिल लेकर आने वाली है, लेकिन वहीं घर खरीदारों के हित में बने रियल एस्टेट कानून की बात करें तो अब भी घर खरीदारों को अपना हक उस स्तर पर नहीं मिल पाया है। सवाल है आखिर क्यों? दरअसल घर खरीदारों के लिए NCDRC हमेशा फैसला सुनाता है, लेकिन शायद अभी कंज्यूमर्स को और जागने की जरूरत है। इसी तरह एक जागरूक कंज्यूमर को जरूरत है सबसे पहले अपने हक को जानने की, और उसके लिए लड़ाई कहां लड़ी जाए ये जानने की। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और दोनों खास मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं। सबसे पहले हेम पांडे के पास चलते हैं, जो कि कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सर, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे पर आपने नेशनल बिल्डिंग कोड को जारी किया है, और इसके बारे में अगर आप थोड़ा ज्यादा बता सके हमारे दर्शकों को, साथ ही साथ ये भी बता दीजिए कि उपभोक्ताओं को आखिर इससे फायदा क्या होगा। देखिए, आज हमने वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे के मौके का फ़ायदा उठाया, जिसपे हमने नेशनल बिल्डिंग कोड जो है रिलीज़ किया, जो कि अपडेटेड कोड है, जो लास्ट 2005 में कोड बना था, और उसके बाद आज ये 2017 में जो कोड रिलीज़ किया हमने, उसमें वो सब बातें, वो बिल्डिंग प्लान बनाते समय जो बातें पिछले कोड में नहीं थी और इतने सालों के बाद जो नई चीज़ें आई हैं, जैसे पहले हर जगह के लिए एक तरह का ही बिल्डिंग कोड था, अब पहाड़ों में जो मकान बनेंगे उसके लिए कैसा बिल्डिंग कोड होगा, रूरल एंड अर्बन एरियाज में क्या डिफरेंस होगा, और जो लो कॉस्ट हाउसिंग, कम दाम पे जो घर बनेंगे
उसके लिए किस तरह का बिल्डिंग का पैमाना होगा, ये सब चीज़ें नए कोड में हैं। उसके अलावा इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बारे में, रिसोर्स एफिशिएंसी के बारे में, लोकल मटेरियल से मकान बनने के बारे में किस तरह के स्टैंडर्ड्स होंगे, ये सब है। ये अल्टीमेटली, और ये हमारे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर में एक ऑटोनोमस बॉडी है, उसमें करीब 1000 से ज़्यादा एक्सपर्ट्स को लेकर के ये जो नया बिल्डिंग कोड आज देश को हमारे माननीय मंत्री श्री रामविलास पासवान जी ने समर्पण किया, ये मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया जो है अवसर था। सर, आपसे ये जानूंगी कि यहाँ ये जो सारी की सारी परमिशन है, क्या अथॉरिटी को टाइम बाउंड मैनर में देनी होगी? लेकिन उससे पहले बिजॉन के पास चल लेते हैं। बिजॉन, एक अहम सवाल यहाँ पर ये उठता है कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद जानते हैं बहुत अच्छे से कि कंज्यूमर कोर्ट है, लेकिन उसके बावजूद छोटी छोटी चीज़ों को लेकर भी, जो कि शायद उसका हक है, उसे लेकर भी यहाँ कंज्यूमर कोर्ट नहीं जाते हैं। ऐसे में सबसे पहले आपको आज के दिन उनकी सलाह क्या होगी? पहले तो हम चाहेंगे कि आपके जितने दर्शक हैं और आप लोगों को भी विश्व उपभोक्ता दिवस, अधिकार दिवस में सबको बधाई, सबको शुभकामनाएं। और हम चाहते हैं कि और जागरूक हो इंडियन कंज्यूमर और आगे हम लोग बढ़ें इसको लेकर। जी, आपके प्रश्न के उत्तर में हम ये कहेंगे कि हर उपभोक्ताओं को ये मालूम है कि हमको शिकायत लेकर हम जा सकते हैं एक कंज्यूमर कोर्ट में, लेकिन जब तक वो सरल ना रूप हो, आपने बताया लोगों को, आपके दर्शकों को कि आप कैसे जा सकते हो, लेकिन उसको जब तक आप सरल नहीं करोगे, जब तक आप उसका रियल जो फायदे हैं वो फायदे लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे। बिल्कुल। और लोग विश्वास इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो बड़े लंबे टाइम ले रहे हैं। हम लोग जब ये बनाए थे कानून 1986 में, तो हम लोग ये कानून में डाले थे कि 45 डेज में समाधान होनी चाहिए, लेकिन अब 2-2 साल लग जा रहा है। तो लोगों वो शायद सर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हर आदमी यही सोचता है कि मैं कंज्यूमर कोर्ट जाऊंगा। अरे आप बताइए, आप 2000 नहीं, आप ये बताइए 2000 रुपया के मुआवजा के लिए आप क्या 2 लाख रुपया खर्चा करना चाहेंगे? आप नहीं करना चाहेंगे। तो आप तो केवल यही चाहते हैं कि हमारे 2000 रुपया वापस हो जाए। बिल्कुल। और यदि हमारा कोई क्षति हुआ उसका पूर्ति हो। बिल्कुल। तो इतने सरल रूप से हम लोग इस कानून को बनाए थे, लेकिन ये कानून एक ऐसा मतलब घोर चक्कर में पड़ गया कि ये कोई भी सिविल कोर्ट के साथ अब उसको कंपेयर कर सकते हो। यूजी वकीलों का ढेर लग गया, यूजी एक व्यापार जैसा हो गया। हम लोग ये नहीं चाह रहे थे। हम लोग चाह रहे थे तुरंत इसका समाधान हो, तुरंत लोगों को सेवा मिले। यदि हमारा शिकायत हो, हमारा शिकायत का दूर निष्कासन होनी चाहिए। और हम ये बार बार आपके दर्शकों को ये कहेंगे कि जहां से आप खरीदारी करते हैं, पहले तो वहां जाके शिकायत जरूर कीजिए। ये नहीं कि अब क्या होगा नहीं मालूम, कैसे हमको क्या मिलेंगे। आप यदि शिकायत नहीं करेंगे तो तंत्र में सुधार नहीं आएगा। तो शिकायत करना अनिवार्य है। तो आपका ये मानना है कि कंज्यूमर कोर्ट जाने से पहले जहां से आपने सामान खरीदा है, ध्यान रखें कि आप बिल जरूर यहां पर ले। बिल सबसे ज्यादा सबूत होना बहुत जरूरी है। सबूत के तौर पर आप बिल जरूर ले। और जैसा कि यहां पर बिजॉन ने भी कहा कि आप सबसे पहले जहां से भी आपको प्रॉब्लम है, यानी कि किसी दुकान से या किसी रिटेलर से, तो सबसे पहले आप वहां की कंप्लेन बुक के अंदर अपनी कंप्लेन दर्ज कीजिए। अपना ईमेल एक अगर आप लिखना चाहते हैं तो रिटन में कोई कंप्लेन दे दीजिए।